मशहूर ठाकुर में ठाकुर चटवाटी ठाकुर आप लोग की सेवा करने के लिए गणेश खुराना आ रहे हैं। गणेश राय खुराना जो कि इलाके में सिर्फ इन्हीं का नाम चलता है। अगर उसे कोई बगावत करता है तो मौत के घाट जाता है। मैं इनका नौकर ये हमारे मालिक ड्यूटी पे लेट हो गया, इसलिए तो चलता हूँ बाबू साहब से मुलाकात करता हूँ, देखता हूँ हमारे बाबू साहब का क्या हुक्म है, क्या इजाजत है, क्या आज्ञा है। चलता हूँ मुलाकात करता हूँ बाबू साहब। बाबू साहब जय शंकर। ये कौन हो जाता है? सबके बारे में जानना चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तुझे आना चाहिए, यहाँ मुझे आना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ। याद रखो, अगर मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश किया तो वो अंदर डब्बा है, तो हमारे वस्तु से वाकिफ हो कि हमारे सामने झूठ बोलता है मुझे फौरन गोली का निशाना बना देते हैं। जब हमें छोड़ने की कोशिश किया, यहाँ तक कुत्ते की आवाज माई कसम साले जिंदा जाके गदा खा जाता। बाबू आज मैं दूंगा, मरना कल है, आज ही मर जाओ, कोई गम नहीं है बाबू। मगर सबसे पहले हमारी मजबूरी कुछ सुनना बाबू साहब। पहली बात तो आप हमें छुट्टी नहीं देते, पर छुट्टी है बाबू। घरे गए, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गया बाबू। मालकिन कहन की यहीं तक घूस देह पे नौकरी ना लागत, तू नौकरी छोड़ के बैठा है। बात बाबू मालकिन की बात लग गई। हम बाबू साहब घर चल रहे, जब घरे चले बाबू खनसरिया से आए, मैदान बाजार से आए, फूल पूछा बाबू साहब के फूल पूछा है, देखी दोनों सघने ने दिखा रहा है। हम पैदल जाते हैं बाबू साहब, पकड़ ले छिनरा रोड। अब उसे सिकंदरा रोड कहते हैं। सिकंदरा रोड। बाबू साहब आते आते हमारा आवाज नहीं निकलता है बाबू।
चला। सिकंदर और बाबू साहब ने पकड़े, पैदल जा रहे ही जल्दी जल्दी देखा देख कोनो सधने ने देखा जब कुछ दूरी बाबू साहब पहुंचे बिरभानपुर तो देखा कहे कि पीछे से एक साधन दिखावे के भाव हमें 2 चक्का आगे और 2 चक्का पीछे। खासियत बाबू साहब में एक चीज है कि सब साधन का ड्राइवर आगे से ड्राइवरी करता है तो हमें का ड्राइवर पीछे से ड्राइवरी करता है। दोनों हाथ में मुठिया है बाबू साहब, अब पीछे से ऐसे हंडिल पकड़े ऐसे बाबू साहब हाथ दिए बैठ गए, साधन वाला लेकर चल गए। अब बैठे तो बाबू साहेब बैठ गए मगर हम ना समझ पा साधन का रहा। खेला ना बाबू खेला जैसे बाबू साहेब बिरभानपुर चौराहा पर जाकर कहीं वो हमें एक चक्का से सुनते निकल गया। हम ठेला वाला कहा जैसे ऊखी कर हम क्या बाबू साहब के पास जाकर लेट हो कहा यार जब चक्का ही गई तो कैसे तो पहुंचाई। दिमाग लगाए बाबू फिर उस पैदल चल गए। जैसे बाबू साहेब हम पहुंचे ईश्वराम उन्हीं उसका वाले हाईवे पुले पे बाबू साहब एक साधन और हमका दिखा वो हमें 2 चक्का आगे लाग रहा, अच्छा चक्का पीछे लाग रहा, आगे लाइट जल रहा है वो हमें ड्राइवर जो है आगे से ड्राइवरी कर रहा है। हाथ दिए बाबू साहेब खाली भाई हम बाबू साहेब गए बैठ अब बैठे तो बैठ गए बाबू साहेब मगर हम ना समझ पाए साधन का रहा। बाबू बस अच्छा बात बताओ बाबू साहेब पहले का रहा बाबू ठेला जब ठेला बाबू साहेब तो कोई बात जब ठेला तब कोई बात मुझे साले बेवकूफ बना रहा है। पहले वाला साधन ठेला था और दूसरा वाला साधन बस साला काला पहले ठेला ओकरे बाद बस तो साले जब तो साले लेट होता है कोई भी कोई बहाना ठोक कर आता है। अगर तुझे ड्यूटी करना है पर मदवा तो साले टाइम से आना होगा वरना साले ड्यूटी करना बंद कर दो। लेट हो गए हो कोई बात नहीं है आज गलती तुम्हारी बात लेट होगा सारे समझो ड्यूटी से बर्खास्त क्योंकि तुम्हारे पुराने वफादार हो इसलिए तुम्हारी गलती को ध्यान दिया करता हो। अरे हो जाओ आवाज शोर शराबा नहीं होना चाहिए कुत्ता चला गया हमारा बेटा रुक गया तेरा घर में बदल तुझे बढ़िया नीचे से पट्टा खुरच कर लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे पास लीजिए कि क्या रहने वाला क्या हमारा नाम क्या हमारा हम कहीं देर के नहीं बल्कि चुनाव बनाने गाँव भवानी घर का रहने वाला हो चुनाव बनाने गाँव भवानी घर का रहने वाला मैंने सुना बाबू गणेश राय खुराना बाबू गणेश राय खुराना दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है। मेरे परिवार में मैं मेरी
धर्म पत्नी है जिसका नाम गजरान है, और इसी परिवार में हमारे बड़े भैया जिनका नाम गंगाराम है। गंगाराम हमारे बड़े भैया के पास 3 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम मालूम है क्या है? क्या? ध्यानचंद। ध्यानचंद। उससे छोटा जो है उसका नाम गुलाबचंद। उससे छोटा लड़का है उसका नाम गोविंदा है। एक लड़की है जिसका नाम गरिमा है। और बड़े दुख की बात है, हमारे बड़े भैया के पास 4 बच्चे, लेकिन 10 साल का दिन गुजर गया, हमारी पत्नी गजराई के कोई संतान नहीं पैदा हुई। सारे भूत पैदा होना चाहिए, संतान की शैतान है, कोई बच्चे नहीं पैदा हुए। लेकिन अपना दिमाग लगाया कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। आखिर कहा ओझा अवघरनाथ के पास पूछा कि ओझा जी बताओ कि हमारी पत्नी गजरानी के बच्चे क्यों नहीं हो रहे। तो अवघरनाथ ओझा ने यही बताया, अब तुम्हारे पत्नी के बच्चे कभी नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारे बड़े भैया गंगाराम तुम्हारे पत्नी के को बर्बाद करवा दिया। ओझा की बात सुनकर हमारा खून खौल गया है। हमारे सगा भाई होकर हमारी संपत्ति हड़पने के लिए ऐसा कारनामा किया है। समय 12 बज रहे हैं, गहरी नींद में सोता होगा। ऐसे लोग सोते हैं, शायद कहानी खत्म कर देंगे। क्या रहेगा बस, हमें हिम्मत होगी मतलब हमारे अपने भाई व गंगाराम का काम तो तमाम कर दिया है। तुम्हारे लिए काम आ चुका है। हमारे लिए हाँ क्या? तुम्हारे लिए काम क्या है? क्या? उसी के कमरे में चलो, 4 पाई के नीचे 10 फीट का गड्ढा खोदो। हमने कहा लाश को उसी में दफन कर दो, किसी को कानो कान खबर नहीं पहुंचेगी। उसका पूरा खानदान जब तक गणेश राय खुराना बर्बाद नहीं कर देगा तब तक नहीं रहेगा। सारे तुमने काम न किया, गणेश राय के साथ साथ गंगाराम के साथ साथ साले तुझको उसी गड्ढे में दफन कर दूंगा। चल चल चल। समय हमका आधा घंटा 10 मिनट आधा घंटा खोद जाओ। अगर मैं खोद पाऊँ किसान के साथ साथ हम दफनाएंगे, ठीक बा। फलवा उठाओ, आधा घंटा में 10 मिनट खोदा, उन खोके दफनाएंगे। भैया बाबू, आप तो हमका न जानते हैं कि हमकी यही कहाँ से आए हैं। खुशी रहा बेटा। और का हाल चाल बेटा? ठीक बा, अपन बताओ तो कैसे रहा। चाची आपके आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ए भैया, क्या बात है? तू जानता हमारे विषय में, लेकिन भैया अरे ना जानता। हाँ बात तो सही बात है, लोग नहीं जानते ना। गला जाता अपन नाम गाँव पर से बताया जिनका लोग। भैया बाबू, हमारा नाम गुलाब कलीबा। हमारे पति जी आए, घर में जेके नाम बा श्री गंगाराम खुराना। खुराना परिवार से ताल्लुकात रखी था। देवर देवराना घर से कोनो मतलब नहीं रखते। कौन मतलब नहीं? अलग बिलग हाथ कौन मतलब भैया? मसीह वाला गाय तुमको। हाँ भैया, हमारे पास भगवान की कृपा से हमका 4 औलाद भगवान दिए। खुशी की बात है। बड़े लड़किया का नाम ज्ञानचंद बा, हाँ। और उनसे ज्ञानचंद से छोट गुलाबचंद है। गुलाबचंद से छोट हमार
बिटिया गरिमा। मिट्टी हाँ आ गरिमा से छोट हमार बेटवा गोविंदा बा। जैसे नाम है उसका काम भी है। हमार 3 लड़के पढ़ाई करता है। गुलाब हमार लखनऊ में बाटे, गरिमा गोविंदा यही पढ़ाता है, लेकिन हमार ज्ञान बेटवा अपन पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दिया। नहीं क्या कर हाँ बेटवा नहीं पढ़े, यहाँ के अपने बहुत पढ़ाई कोशिश करो ना पढ़ क्या कर अपने बाबू साथे उनके कंधे पर कंधा मिलाए के हमेशा काम धाम कर। हाँ भाई अपन परिवार पूरे घर की जिम्मेदारी हमें इतनी साइड हमरे ज्ञान चल बेटवा के ऊपर बा। ये बेटवा हाँ हम अपने ज्ञान बेटवा के शादी कर दिए। बड़े अच्छी बात है। हमारे पास भगवान की कृपा से हमार पतो हुआ बा, जेकर नाम बा गोमती। गोमती भौजी हाँ ठीक बा, लेकिन कुछ कारण बस अपने नैहरे गई है। नहीं कोई बात है बच्चे। अरे उनके माई की तबीयत खराब रही, हमने लेके फोन की। हाँ कहीं भेज दिया बनी तो 4 रोज बड़े, बल्कि अपने बेटौने से पहुंचो आए। ठीक है भाई देखा अगर रिश्ता आता है। हाँ भाई देखा रखता है। यहाँ पर से रिश्ता बना था। हाँ ये भैया हाँ लेकिन आज 2 दिन से बेटवा तो आज बाबू पता नहीं काजनी कहाँ चला गया बिना बताए। आज रात में हम इतना भयंकर सपना देख ली बेटा सोई है। हाँ कि हमारे एकदम दिल घबराहट बा भैया। ऐसे कौन बात नहीं, सपना बात ना लेके चला कर। सपने में ही देखे कि जना तोरे बाबू साथे कुछ कोई जाए भैया। ऐसी कौन बात नहीं। हमरे घबराहट छूटत बा भैया। नहीं बाबू कहूँ गाँव है अपन जाना तो मिले नहीं नहीं हमको तो नहीं मिले जाना तो गाँव देश में उनका नाम बाटे। चार ने पूछा थी मान लो क्या हो क्योंकि आप कहे वहीं आके उनका पहले उनका व्यवहार है कुछ कुशल है। भैया हाँ हमारे समझ में नहीं आवत बात करी। ऐसा पहली बार हो बेटवा कि तोहर बाबू बिना बताए कहूँगा दिखा माओ तू घबरा जी बाबू कहूँगा आज बात चिंता करती। अच्छा जा तू चौराहा कटी पता करा के रोकती दिखाने का जहाँ मिली तू तुरंत ले आके आओ। बेटा पहले हम जाते चौराहा चौराहा पूछ के गाँव जावे हम पता लगे अब पहले घर कमावत बहुत जल्दी माँ बड़ी गंभीर बैठी है, शायद नाराज है या किसी ने कुछ कहा। बात कर राम भैया आ गया बेटो। माँ मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बैठ जाइए।
से मैया बताती नहीं बात। कहाँ बहने गरिमा भाई गोविंदा। इस मोड़ पर खुश होकर हमारे आदरणीय भाई यार, इस आंसू का कारण मैं जानना चाहूंगा। किसी ने कुछ कहा है या कि गोविंदा से कोई कमी हुई है? आज मैं 2 दिन बाद वापस गांव आया हूं, इस वजह से नाराज हो? क्यों रो रही हो ये बताओ साफ साफ, बात क्या है? यह रवि भाई और वीरू भाई की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार इस मोड़ पर आए हैं। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो माँ, क्या बात है? सुन मुन्ना, मैं तुझसे जरूर बताऊंगी। हाँ, 2 दिन से ज्ञान तेरे बाबू ना दिखाते आए। आपने क्या सपना देखा? भैया, मैं रात में सोई थी, सपन में ये देखती हूँ कि जैसे तेरे बाबू की किसी ने हत्या कर दिया हो। गलत बात है। मेरा दिल घबरा रहा है बेटा। आज 2 दिन से तेरे बाबू बगैर बताए हुए घर से ना जाने कहाँ चले गए हैं। मेरा तो दिल घबरा रहा है। पहली बात तो सपने की बात छोटी होती है ना,
दूसरी बात, बाबूजी कोई बच्चे नहीं है, मान लो कहीं गए होंगे, आ जाएंगे, कौन सी आफत है, क्यों परेशान होती हो भाई? क्या? मैं कुछ और समझ बैठा था कि माँ क्यों रो रही है, भाई बाप कुछ गए हैं तो आ जाएंगे। ये मेरे जीवन में ऐसा पहली बार हो रहा है। जब से इस घर में कदम रखी हूँ तब से की बात बता रही हूँ बेटा। तेरे बाबूजी बगैर बताए हुए कहीं भी नहीं जाते थे, लेकिन 2 दिन से लापता है। कुछ कर मुन्ना, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है बेटा। माँ इसमें परेशान क्यों हो रही हो? अच्छा चलो मानते हैं हम, चलो आज शाम तक देख लेते हैं, उसके बाद अगर बाबूजी नहीं आएंगे तो मैं आगे के बारे में कुछ सोच। आज साहब बेटा तू कुछ उनकी खोज कर मुन्ना। तू हमारी बात क्यों नहीं मान रहा है? समझने की कोशिश कर मुन्ना। ऐसा पहली बार हुआ है तेरे बाबूजी घर से बताए हुए वो कहीं चले जाएं। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात को सुन। क्या कहेगा? चला जाता हूँ और वहां पर रिपोर्ट लिखवाता हूँ कि बाबूजी हमारे 2 दिनों से लापता हो गए हैं। कानून की मदद मिलेगी, बाबूजी का जल्द पता लग जाएगा। तू ठीक कह रहा है भैया। हाँ चल मुन्ना। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो रोना बंद करो, आओ आराम करो, मैं ये सूचना थाने में देके आता हूँ। ठीक है? अभी अभी थाना पूरा खाली खाली दिखाई देता है नमक चाट के। कोई चौकीदार भी सारा नहीं आया नमक चाट के, झाड़ू पोछा भी नहीं लगा नमक चाट के, और फिर मैं बैठी नमक चाट के। अगर सारा चौकीदार आता है नमक चाट के तो 20 जूता से कम नहीं मारेगा नमक चाट के। बैठी तो से गुजरे रोवा ना बना। हेलो 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 हेलो
अरे बुढ़ाई शरीर या तो ताकत का है। शरीर तो गिर गई है। हेलो हेलो कहो मेरे साहब है कि कोनो कुर्सी गद्दा रखे हैं। थोड़ा कम बोलते बेटा। ठीक है। हेलो 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 कम कर दे सकिया था। हमारे साहब है कि कोनो कुर्सी अच्छा साहेब है तो है आवाज से बात ही नहीं पता हुई बच्चों कि हमारे साहब यज्ञ ना हो। हमारे साहब चीनी है। चीन 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 के हैं हमारे अभय नगर साहब से हिंदुस्तान की भाषा में बात करते साहब। हेलो भाई साहब के भाई हेलो साहब की अभय नगर हिंदुस्तान की भाषा में बात करते साहब समझिए सारा हमका गाली देता है तो हम साहब के चीनी की भाषा में बात करा। आइए हम चीन लॉकडाउन में कर रहे हैं। तुम्हारी मटरिया के नमचा थे माथे माथे सारे बिहार कर देगा। तुम सारे चाइना घाटे हमारी मम्मी को गाली देते नमचा तुम्हारी मम्मी को गाली देती नमचा तुम्हारी मटरिया के नमचा तुम्हारी मटरिया के नमचा थे तुम आपको गाली देती हमारी मम्मी को गाली दी। चिंचा चू चू चिंचा म्याची चिपा चिपा म्याची 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 चुप रहना फटक दे भोसड़ी मर गया है। तुम क्या बोलती नमचाते वाटे दी साहब की तारीफ करता वो मैं तारीफ करती नमचाते आई एम जानी चौकी जान नमचाते तुम्हारी मटरिया के नमचाते आई हमारी तारीफ करती नमचाते चौकीदार बहुत अच्छी है नमचाते बहुत अच्छी ना है ना हम लेडीज सही। तुम लेडीज हो नमचाते मैं भी तो लेडीज ही नमचाते तू लेडीज है ना तुम भी तो लेडीज हो नमचाते व्हाट इज इट जेंट्स आई एम मनुष्य। मानी मारी जेंट्स नमचाते अब एक का बताए भोसड़ी वाले तुम हमारी फिर से तारीफ की नमचाते रात भर जब तू हमारे खुले पुज्जर कह दिए कहा था वाह साहब हाँ वाटी जी साहब की तारीफ करने मतलब नहीं समझ हाँ आप बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ वर्णन करती नमचाते चिंचा चिंचा गो 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 तुम्हारी मटरिया के नमचाते चौकीदार चिंचा इतना लेट क्यों हुआ नमचाते क्या बताइए साहब ये बताओ नमचाते न बताओ कहाँ सो रहे थे नमचाते पानी में दुकानी में सो रहे थे नमचाते क्यों बहुत इंजन रहा इंजन के बीच में सोते थी नमचाते इसीलिए सारे सरकार का पैसा फोकट के खाती नमचाते चिंचा तुम ड्यूटी काम रोजगार मनाती नमचाते घर मनाती क्या कहा तू तुम सरकार का पैसा फोकट के खाती नमचाते ड्यूटी काम ज्यादा कर तुम घर बनाती नमचाते सब
क्या है, लेकिन मरावत नाम जिल रहा। तुम खान मराठी ने मचाक है, तुम थाने क्यों नहीं मराठी ने मचाक है? थाने में तुम्हारा नाम मरा, बहुत मसा लगा था। मैं तो मराठी ने मचाक है, मुझे नहीं मच्छर कर लगती ने मचाक है। तो हम मरावत का आदत किया तो तुम भी आदत रखो न मचाक है, हमारे साथ तुमको मराना पड़ेगा न मचाक है। नहीं साहब, वो का कहा थी कि आप ड्यूटी कम करते हो, ज्यादा करके घर पर रहते हो। वही तो मराठी ने मचाक के ड्यूटी कम जा रहे थे, घर मराठी ने मचाक है। फिर मरावत नाम है। तुम घर मराठी ने मचाक है, कहाँ पर रहते हो? तुम घर मराठी ने मचाक है, कहाँ मराठी? घर मराठी ने मचाक है। अच्छा चौकीदार, हाँ था। तेरा शुभ नाम क्या हो गया न मचाक है? सब हमारा बहुत नाम के नाम है। तो छोटा सा नाम न मचाक है, नाम बताओ। चौकीदार जगदीश राय उबरा खटाई सिंह अंडा वाले हेला को सुला के उनके बड़का भाई बुलाती। ये तुम पूरे परिवार का नाम बताती न मचाक है। आई नो। अपना शुभ नाम बताओ न मचाक है। अपने नाम तो बताओ तीसरा। इतना लंबा नाम न मचाक है, कैसे बोला? चौकीदार जगदीश राय उबरा खटाई सिंह अंडा वाले हेला को सुला के उनके बड़का भाई बुलाती। चौकीदार जगदीश राय ओबरा खटाई सिंह अंडा वाले और सुलाकी उनके बड़का भाई बुलाकी। जगदीश राय उबरा खटाई सिंह अंडा वाले हेला को सुला के उनके बड़का भाई बुलाती। चौकीदार जगदीश राय ओबरा खटाई सिंह अंडा वाले सुलाकी उनके बड़के भाई बुलाकी नमक। हेला भूल गया। तुम्हारी मछलिया के नमचार के मचे एक ही नाम लेगा नमचार के। जी सर। अंडा वाले जी। चौकीदार अंडा वाले नमचार के। अंडे काम चलाओ। हाँ चौकीदार, मेरे नाम और काम से वाकिफ नहीं होगी नमचार के। वाकिफ नहीं होगी? हाँ हमको हिंदुस्तानी नहीं होगी भाषा साहब। हाँ वाकिफ नहीं होगा नमचार के। मेरा शुभ नाम क्या, मैं कहाँ का रहने वाला खाना मचार के। मेरा शुभ नाम इंस्पेक्टर कबाड़ी लाल का शाही है नमचार के। मचीर के रहने वाला था नमचार के। आज 2 साल कठिन भी था नमचार का है, इसे अपने हिंदुस्तान में आया हूँ नमचार के। उन हिंदुस्तानी भाषा का काम आता है और हमको चाइना भाषा ज्यादा आते नमचार के। अगर जो भी गुस्ताखी हो चौकीदार नमचार के, हमको समझा दिया करो नमचार के। जी सर। हम ऑफिस में बैठी नमचार के, अगर कोई भी व्यक्ति आती नमचार के, हमको सूचना देने का नमचार जी सर। के। जी सर। थाने तो आ गए हैं पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक आदमी बैठा है, कुछ प्रॉब्लम टाइप का है, इसी से बात करता हूँ। अरे भाई साहब, कम है क्या सारे यार? अरे भैया, अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ यार। नमस्कार। जय राम जी की। का बात या काफी घबराना है, का कारण है, का बिना हमसे बुलाया? ज्यादा तो तुम्हें यार घबराया। कौन हो तुम? हाँ? थाने सबसे बड़ा अधिकारी। थाने के सबसे बड़े अधिकारी हो हाँ। और वो जमीन पर बैठे हो, ऑक्सीजन लेते रहे। सांडा हो गया। हवा। कौन है बताइए साहब, सब कौन हो? थाने सबसे बड़ा अधिकारी छोटे से चौकीदार है। चौकीदार हैं आप? हाँ। चलिए ठीक है यार, मुझे साहब से मिलना था। साहब से? हम्म, बड़े साहब से? हम्म। साहब के ऑफिस में? आप उनसे कहिए कि वो कोई उनसे मिलना चाहता है। आप यहाँ खड़े रहिए, मैं आपको बुला रहा हूँ। ठीक है। चिंचा चू चू चिंचा चू पू पू चिंचा।一起跑，一起跑，要一起去下去去跑，一起跑，去跑，去跑。 चिंचा वो चू चां चिंचा 慢去，慢去，慢去，慢去跑。 चिंचा। क्या बात है हुई भाषा? सरवा तू हिंदुस्तान क्या तुलसी कैसे बोली? साहब हमने याद किया था, बुलाए तो बोला है। हाँ। तो चलिए इसमें क्या बात है, चलिए।
किसका माफी करो मैं खींचा 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 मैं खींचा माफी जमा जीवा जीवा आई एम किसका माफी जमा कौन सा सारे इस बतला का जैसे अपने क्या कुछ कुछ सुबह पूछ काच कीच काच भाई साहब एक बात नहीं समझ में आई यार लोग क्या बोल रहे हैं असल बात नहीं समझत बात हमारे साथ चीनी है तू कहा है गुड़ नहीं मीठा मीठा है चला जा लखनऊ क्या करें अजय ये दिन कर रहा है ये कर रहा बचाई हो यार मैं कुछ समझ नहीं पाया कि साहब ने क्या कहा काहे मौका फादर गावा देते नहीं हाँ आज मौके पर तुम काम कर दिए ये मैं खुश हूँ अच्छा मकसद कहने का ये है कि साहब मेरी भाषा को समझेंगे हाँ समझिए तो लेकिन एक बात ये बोलो बहुत जल्दी चटाभू करे ठीक है मैं बात तो करने दो साहब साहब चुचा चुचा नमस्कार साहब नमस्ते नमस्कार के कहाँ से आए हो नमस्कार के क्या नाम है नमस्कार के आखिर परेशानी क्या है नमस्कार के बड़े घबराए हुए नजर आ रहे हो नमस्कार के बताओ नमस्कार के पहली बात एक साथ इतना नमक में चाटा नहीं हूँ एक घंटा से हम खुद ही चाहते यार चौकीदार भाषा तो समझ में आ रही कि साहब ठीक बोल रहे हैं ये नमक क्यों चटा रहे हैं इनका बोलने का टाइटल चीनी है ना अच्छा ये चीन के रहने वाले हैं जहाँ नहीं समझ पाते नहीं चढ़ावा थी ठीक है मैं बात करता हूँ साहब देखिए क्यों चाहते पड़े पड़ी नहीं मैं 4 मिनट के लिए आया हूँ अपना काम बनाऊंगा चला जाऊंगा हम तुमको है चाटना बैठो 1.5 घंटा साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ साहब ठीक है सुनिए हुए घर से गाया पिताजी हमारे लिखाने रपट साहब खाने पधारे हुए घर से आया पिताजी हमारे हुए घर से आया पिताजी हमारे पता से पकानो उनका लगाए सामने साथ हाथ पसारे सिद्धू साहब मैं भवानीगढ़ से आया हूँ गांव से वाह नमस्कार के बाबूजी हमारे 2 दिनों से लापता है घर में बड़ी परेशानी है मैं रपट लिखाने आया हूँ आपसे मदद चाहता हूँ तो हमारी बात सुनो नमस्कार के तो चलो ज्ञान महेगा में तेरे चलो ज्ञान महेगा में तेरे आओ और तेरे बाप की खोद
नहीं साहब ठीक है। हाँ, तुम्हारे पिताजी गायब हो गए, नमक चाट है। 2 दिन से लापता है। तुम्हारा शुभ नाम क्या होगा, नमक चाट है? जी तुम्हारा शुभ नाम क्या होगा, नमक चाट के बताओ, नमक चाट है। क्या माया? मेरा नाम ज्ञानचंद है सरकार। तुम्हारा नाम क्या है, नमक चाट है। हाँ पिताजी का नाम क्या है, नमक चाट है। श्री गंगाराम। श्री गंगाराम नमक चाट है। बिना नमक चाट के श्री खाली गंगाराम। क्या हमारा बोलने का ताकि है, नमक चाट है। ठीक है माँ है, नमक चाट है। जी जी। पिताजी की लंबाई कितनी थी, नमक चाट है? पिताजी की लंबाई लगभग 5 फीट रही होगी साहब। 5 फीट लंबाई, नमक चाट है। तुम्हारी माथा एक है, नमक चाट है। तुम्हारी माथा एक है, नमक चाट है। तुम्हारी माथा एक है, नमक चाट है। के महतारिया का नमक चढ़ गया था। ये हमारे बोलने का तेरा बहुत ज्यादा स्वाद है, खराब कर दिया, नमक चाट है। ठीक है, ये इनकी महतारिया का जो कह रही इस बारे में थोड़ा सोच रहे हैं। तुम्हारी माथा एक है, नमक चाट है। मार मार करो, नमक चाट है। पटक देव तो मर जा बाप हो सड़ी के। इधर तुम सबके सामने हमारी तारीफ करती, नमक चाट है। तुम्हारी माथा एक है, नमक चाट है। सर पागल भाई ये करे महतारी करिए तो भाई चूमा तो कौने देश में आ जाओ नहीं गाड़ी नहीं समझ बोलते। माँ का नाम क्या है, नमक चाट है। गुलाब कली। गुलाब कली, नमक चाट है। अच्छा साहब अगर जो बात ये साहब ने कहा चौकीदार ने, इसको कहने से आप खुश होते हैं? हाँ, ये हमारी तारीफ करती, नमक चाट है। दरअसल मैं माइक में बोल नहीं सकता, अलग से बोलूंगा। हाँ हाँ। हाँ बाद में बताना यार, भाई साहब हिंदुस्तानी, हम आप हिंदुस्तानी। गाँव भवानीगढ़। भवानीगढ़। तो साहब मैं चलूं? तुम साइन तो कर दो ना, मोबाइल नंबर डाल देना, नमक चाट है। वह जरूरी है चाट के। हो गया नंबर डाल। तो तुम चलो, हम लोग आती है, नमक चाट है। आते हैं साहब, आते हैं, साहब आती है कि आते हैं ये क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? आते हैं, आते हैं। आते हैं, नमक चाट है। ठीक है तो चलिए चौकीदार साहब नमस्कार। चलते हैं साहब। चलो सर, नमक चाट है।